व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक यानी कि कंटेम्पररी नहीं था? ए. बिंबिसार, बी. गौतम बुद्ध, सी. मिलिंद, डी. प्रशेनजीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रामकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए. यूनानी शक कुषाण, बी. यूनानी कुषाण शक, सी. शक यूनानी कुषाण, डी. शक कुषाण यूनानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबद्ध है? ए. महापद्यनंद, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. अशोक, डी. समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो, डी. न ही एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? ए. सिंधु तथा झेलम, बी. झेलम तथा चिनाब, सी. चिनाब तथा रावी, डी. रावी तथा व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ए. अमोघवर्ष प्रथम, बी. दंती दुर्ग, सी. ध्रुव, डी. कृष्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ए. बाहुबली, बी. बुद्ध, सी. महावीर, डी. नटराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? ए. बौद्ध मत, बी. जैन मत, सी. सिख मत, डी. वैष्णव मत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से हुआ था?
पहला, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए, केवल एक, बी, 1 और 3, सी, 2 और 3, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपनी आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? ए, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। बी, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मॉनसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। या डी, इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।